हेलो, हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएम क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 10th की आईयूपीएसी केमिस्ट्री लेके चलेंगे। केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। 2 नंबर के आईयूपीएसी नंबर 2 नंबर की आईयूपीएसी जरूर आएगी। तो आइए आज हम आईयूपीएसी पढ़ते हैं, कैसे आपको आईयूपीएसी निकालना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आईयूपीएसी लिखने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है आपका, सबसे पहले हम प्रेफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स के बाद आपका आता है रूट वर्ड, आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, PRIMARY, प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, आता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेफिक्स का मतलब होता पूर्व लग्न होता है, ठीक है, जो कि सभी को पता होगा। रूट वर्ड आपका मूल शब्द होता है। प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न होता है, और ये आपका क्या होता है, द्वितीयक, ठीक है। तो आइए इसमें सबसे पहले आप देखते हैं किसका क्या मतलब होता है। तो आईपीएसी जब भी करेंगे तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखा जाता है। तो रूट वर्ड के लिए आपको करना क्या होगा, तो रूट वर्ड होता क्या है पहले ये जानेंगे। तो रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन, कार्बन की संख्या, यानी ये कार्बन की संख्या के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? यह कार्बन की संख्या के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। कैसे देगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो आपको 8 तक याद रख लो, बहुत है। 10 के लिए 8 तक बहुत, इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, और मेरे हिसाब से तो 5 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो पहले को एक कार्बन होता है तो उसे बोलते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन आता है तो उसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन आता है तो उसको बोला जाता है प्रोप। 4 कार्बन आता है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। लिखा बढ़ जाता है, पढ़ते ब्यूट है। 5 कार्बन आता है तो बोलते हैं पेंट। 5 कार्बन का क्या बोला जाता है, पेंट। 6 कार्बन होता है तो क्या बोला जाता है, हेक्स। 7 कार्बन होता है तो हेप्ट। 8 कार्बन होता है तो ऑक्ट। 9 कार्बन होगा तो नॉन। 10 कार्बन हो गए तो डेक बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो आपका रूट वर्ड रहा। दूसरा नंबर इसमें क्या आता है, आपका दिया हुआ है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ये प्राइमरी सफिक्स जो होता है, ये कार्बन और कार्बन की संख्या के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में देता है? कार्बन और कार्बन की संख्या के बारे में जानकारी देगा। तो सॉरी, रूट वर्ड है कार्बन और कार्बन, ये प्राइमरी सफिक्स है। ये कार्बन और कार्बन के मध्य में जो बंध लगा होता है, क्या लगा होता है, जो बॉन्ड बना होता है, उसकी जानकारी देता है, ठीक है। तो आपको पता है और आपने पढ़ा भी होगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन और कार्बन या तो सिंगल बंध बनाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बंध बनाएगा, कार्बन और कार्बन के मध्य या तो ट्रिपल बंध बना लेता है। कितने बंध बनाएगा? ट्रिपल बंध, ठीक है। अगर सिंगल बंध होता है तो सिंगल बंध का जो प्राइमरी सफिक्स होता है, जो पीएस होता है, उसको क्या नाम देते हैं? सिंगल बंध है, अगर उसका पीएस पूछा जाए यानी प्राइमरी सफिक्स पूछा जाए तो उसे बोलते हैं एन, बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एन। दूसरा होगा डबल बॉन्ड होगा तो एन,
और थर्ड होगा यानी 3 बंध होंगे एक दो कार्बन के मध्य में, तो उसे आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स आता है। क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह। आपको पता होना चाहिए जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके जो रासायनिक गुण या भौतिक गुण होते हैं वो क्रियात्मक समूह पर डिपेंड होते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? क्रियात्मक समूहों पर डिपेंड होते हैं। तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं इसमें मात्र आपको 4 क्रियात्मक समूह पढ़ना है। इसके बाद एक अलग सी वीडियो बना के कुछ और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आप क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स में आप क्या लेंगे? जैसे COOH आ सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसे आप नाम देते हैं क्रियात्मक समूह नाम दिया जाता है। क्या देते हैं नाम? क्रियात्मक समूह नाम दिया जाता है। इसके बाद आपका COOH होता है, CHO भी होता है, और आपका क्या होता है? OH होता है, और आपका C डबल बॉन्ड O आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो COOH होता है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है इसे हम बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोला जाता है? ओइक एसिड बोला जाता है। इसी बात पे अगला देखा जाए, ये एल्डिहाइड समूह होता है। CHO जो होता है उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। जो एल्डिहाइड समूह होता है इसमें अगर हम इसका सेकेंडरी सफिक्स जानना चाहें तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या नाम आता है? AL आल आता है। ठीक है, एल्कोहल का OL ऑल आता है, और कीटोन का O यानी ओन आता है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, इतना याद हो गया। अब देखिएगा इसके बाद आपको क्या पढ़ना। देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया? रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? कार्बन और कार्बन की जो संख्या होती है उसकी जानकारी रूट वर्ड देता है। ठीक है, 1 कार्बन से मेथ, 2 कार्बन से एथ, 3 कार्बन से प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट, 6 कार्बन से